महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ने लगा है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के भिवंडी से लोकसभा उम्मीदवार हैं सुरेश महात्रे। उम्मीदवारी के कुछ ही घंटे के भीतर उनके ऊपर एमएमआरडीए के एक्शन से राजनीति तेज हो गई है। उनके वेयर हाउस पर हुई कार्रवाई को एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने शिंदे सरकार की सियासी रंजिश करार दिया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मची खींचतान के बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार के कद्दावर नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड ने बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। महाविकास अघाड़ी और एनसीपी शरद चंद्र पवार दल के भिवंडी से लोकसभा उम्मीदवार सुरेश महात्रे पर एक्शन पर जितेंद्र आव्हाड ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में डराकर, धमकाकर, झुठलाकर या फिर माथे पर बंदूक रखकर चुनाव नहीं जीता जाता। देखो, गणतंत्र में अगर डराने की कोशिश करोगे तो पलटवार हो जाएगा, और ये जनता पलटवार करती है। डरा के, धमका के, किसी को झुठला करके, माथे पे बंदूक रख के चुनाव नहीं जीता जाता है। और मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में इस बार जनता चुनाव हाथ में ले लेगी। जनता चुनाव हाथ में ले लेगी, इतना गुस्सा है लोगों के दिल में। जिसको देखो तुम डरा रहे हो, जिसको देखो तुम डरा रहे हो। इससे पहले शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए बीड से बजरंग सोनावड़े और भिवंडी से सुरेश महात्रे को मैदान में उतारा था। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि भिवंडी से सुरेश महात्रे की उम्मीदवारी के बाद उन पर कार्रवाई बताती है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि हमारा मकसद दिल्ली में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकना है। कल जब कार्रवाई होती है उसकी उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकारी यंत्रणों का गैरवापर किया जा रहा है। शरद पवार जी ने बोला, जितेंद्र कुछ भी करो, जयंत कुछ भी करो, अपने को चुनाव बीजेपी को हराने के लिए लड़ना है। 4-5 सीट गई तो गई, हमारी 4 सीट गई। हम पहले अमरावती लड़ते थे, हम पहले राड़गढ़ लड़ते थे, हम पहले गोंदिया भंडारा लड़ते थे, हम अमरावती लड़ते थे। हमने नहीं लड़ी इस बार। हमने कहा कि जीतने वाले कैंडिडेट अगर आपके पास है तो दे दीजिए। जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर तंज करते हुए कहा कि अजित दादा को दिल्ली दरबार में घंटों इंतजार करना पड़ता है। हमें दुख होता है जब छत्रपति, अपने आप को छत्रपति कहने वाले सातार के हमारे उदयनराजे दिल्ली के तख्त पे 4 दिन खड़े होते हैं टिकट के लिए। बड़े दुख की बात है। दिल्ली के तख्त को लात मार के उनको सवाल पूछने की आदत महाराष्ट्र को है। जो ज्यादा सिल्वर ओक पे जाके खटखटा के लिस्ट लेके आते थे, वो दादा 6-6, 7-7 दिन के लिए अपॉइंटमेंट के लिए रुकते हैं। लिस्ट बनाते समय मातोश्री में शिंदे साहब को बुलाया जाता था, लिस्ट बनवाई चाहिए। शिंदे साहब बैठ के लिस्ट तैयार करते थे। आज वो शिंदे साहब को मालूम नहीं कौन सा टिकट कब कटने वाला है। महाराष्ट्र की बेइज्जती है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। संजय राउत ने कहा कि अगर शिंदे खुद को बाला साहब का सैनिक कहते हैं तो ये बाला साहब का अपमान है। जहां विपक्ष दावा कर रहा है कि बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है, वहीं बीजेपी कह रही है कि जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाकर राजतिलक करने के लिए तैयार है। विक्रांत चौहान, ठाणे, आज तक।